हमारे YouTube चैनल जो ना सुना में आपका स्वागत है। मैं वंदना वर्मा अपनी कहानियों में से आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है आश्वासन। संगीता अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटी थी। वह 4 साल की थी तभी उसकी माँ गुजर गई। उसकी बड़ी बहनें ही उसकी देखभाल करती थी। संगीता के पिता मेहनत मजदूरी करते थे। संगीता की 2 बड़ी बहनें और एक छोटा भाई था। कुछ साल बाद उसकी दोनों बड़ी बहनों की शादी हो गई। संगीता की बड़ी बहन ने अपने देवर से संगीता की शादी करवाने की बात अपने पिता से कही। पिता की हालत गरीबी की मार झेल रही थी। उन पर संगीता के बाद अपने बेटे की भी जिम्मेदारी थी। उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। संगीता शादी के बाद ससुराल आ गई। उसका पति मजदूरी का काम करता था। उसके पति के 2 भाई और थे। वे सभी अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त थे। संगीता का पति बहुत शराब पीता था। जब भी काम पर जाता पैसे मिलते ही जुए में हार जाता। संगीता के ससुर को भी जुआ खेलने की आदत थी। शादी के 1 साल बाद भी उसका पति घर खर्च के लिए पैसे न देता था। कुछ समय बाद उसका बेटा हुआ, परंतु उसके पति के रवैये में कोई अंतर ना आया। वह अब भी घर खर्च न देता। संगीता अपनी बड़ी बहन से कई बार खाने पीने का सामान ले लेती, परंतु ऐसा कब तक चलता। उसने अपनी बड़ी बहन को कई बार अपनी परेशानी बताई, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। शादी के 5 साल बाद उसके पति ने उससे कहा, मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा। मैंने तुझे कमा कर देने के लिए शादी नहीं की। आखिर वह कब तक जिल्लत भरी जिंदगी जीती। एक दिन वह वापस अपने मायके लौट आई। जब वह मायके आई तब उसको 6 महीने का प्रसव था। घर के हालात भी कुछ ठीक न थे। भाई अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने लगा था। संगीता ने मजदूरी पर जाना शुरू कर दिया। वह सोच रही थी कि कुछ कमा कर लाएगी तो कम से कम अपने बच्चों का भी तो पेट भर पाएगी। उस समय उसका बेटा 4 साल का था। गर्भावस्था में भी वह मजदूरी के लिए जाती रही। कुछ समय बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म लेते ही उसने उसे अपनी बड़ी बहन को दे दिया। उसकी बड़ी बहन की शादी को 8 साल बाद भी बच्चे ना हुए थे। समय बीत रहा था। आखिर संगीता कब तक मायके में रह सकती थी। उसके धर्म भाई ने उसका रिश्ता कहीं दूसरी जगह करवाने की बात कही और 15 दिन बाद वह एक रिश्ता लेकर आया। उसने बताया कि लड़के की पत्नी गुजर चुकी है। उसकी पत्नी केवल 4 महीने तक उसके साथ रही। वह खुश नहीं रहती थी। वह 10 दिन ससुराल में रहती तो 1 महीने के लिए मायके चली जाती। 6 महीने बाद उसने मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्महत्या कर ली थी। संगीता ने हालात से समझौता करते हुए दूसरी शादी के लिए हाँ कह दी। उसके होने वाले पति को उसके बेटे को अपनाने में भी कोई एतराज न था। दूसरी शादी के बाद संगीता ने एक लड़की को जन्म दिया। उसका पति उसे अच्छी तरह रखता, घर खर्च देने में भी आनाकानी ना करता था। जब शादी हुई तो घर में सास ससुर के अलावा एक देवर था। उसकी ननंद की शादी हो चुकी थी। ससुर के थोड़ी बहुत ज़मीन थी। वहीं पर उसके पति ने अपनी मेहनत से एक कमरा बना लिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। संगीता की पहली बेटी जो उसने अपनी बहन को दी थी वह उसकी तरफ से आश्वस्त थी। उसकी बहन उसकी लड़की की अच्छी तरह से देखभाल करती थी। वह उसे पढ़ा लिखा भी रही थी। जब भी संगीता का मन होता वह दिल्ली जाकर उससे मिल आती। जब दूसरी लड़की हुई तो उसने अपने खून की जांच करवाई। तब उसे पता चला कि वह HIV पॉजिटिव है। संगीता ने यह बात अपने पति को बताई। उसका पति यह सुनकर हैरान हो गया और कहने लगा कि जरूर उसे यह बीमारी तब हुई होगी जब उसकी पत्नी को एक बार खून चढ़वाना पड़ा था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह उसका इलाज करवाएगा।
शुरुआत में उसका पति उसके साथ रोहतक आता और 15 दिन की दवाई साथ ले जाता। फिर तो धीरे धीरे संगीता अकेली ही रोहतक दवा लेने आने लगी। आते समय उसका पति उसे किराए के पैसे दे देता और कहता कि जब तक मैं हूँ तब तक किराया देता रहूँगा। दवाइयाँ तो तुझे सरकारी अस्पताल से मिल ही जाती हैं, तू चिंता क्यों करती है, मुझे तेरी ज़रूरत है। हालांकि संगीता को शारीरिक तकलीफ रहती थी, लेकिन उसके पति की कही बातें उसका मनोबल बढ़ा देती, उसमें जीने की इच्छा जगा देती। उसे HIV की दवा खाते हुए 1 साल हो चुका था। संगीता घर का सब काम कर लेती थी, समय मिलते ही सास की देखभाल भी करती। संगीता को खांसी बुखार जैसी बीमारियां अक्सर रहती, परंतु उसके पति द्वारा मिला आश्वासन उसमें जीने की ललक पैदा कर देता था।